हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपका ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट का ये आपका एग्ज़ाम हुआ है अभी 6/10/2023 को। अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम है। मैं इसकी आपको आंसर की आ गई है तो मैं इसका आपको एनालिसिस कराने जा रहा हूँ। अभी 1 मिनट रुकें। ये यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 जुलाई 2023 में ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप क्वालीफाई किस देश ने जीता है? श्रीलंका ने जीता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत के प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई थी? तो ये सुकन्या समृद्धि योजना। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला पड़ोसी देश कौन सा है? चीन। उत्पादन और लागत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा कुल उत्पादन में वृद्धि को संदर्भित करती है? तो ये आपका सीमांत उत्पाद। क्वेश्चन नंबर अगला है, जुलाई 2023 में उच्चतम न्यायालय की उस पीठ का नेतृत्व किसने किया जिसने सरकार को मणिपुर मामले पर तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया? तो ये मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी अर्थव्यवस्था के मुद्रा द्वारा नहीं किया जाता? तो ये मौद्रिक नीति कार्यान्वयन। ये आपका इकोनॉमिक्स से है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी मध्यकालीन चंदेल राजवंश से संप्रभुता का संस्थापक माना जाता है? तो इसका डांग। अगला क्वेश्चन है, चंद्रेश नारायण द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताएं। ये 75 ईयर्स ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स गेम गर्ल्स ग्लोरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है? ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से किसने इंडियन कल्चर नाम की पुस्तक लिखी? स्वामी विवेकानंद ने। इसमें 2 पुस्तकों के नाम पूछ लिए, एक ओल्ड एक करंट। कौन सी नदी जिसे भारत की पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है हिंदू धर्म के पवित्र मानी जाती है और लाखों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है? तो ये गंगा नदी। निम्नलिखित में से किसने धर्म सभा की स्थापना की? राधाकांत देव। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री पारसी धर्म पाया जाता है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः पारसी धर्म पाया जाता है? तो ये आपका महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों की आबादी के लिए जाना जाता है? गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य एक महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय साम्राज्य था जो अपनी भव्य वास्तुकला और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए जाना जाता था। किस शासक को अक्सर विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान सम्राट माना जाता है? तो कृष्णदेव राय। भारत में कौन सा प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं में से किसी एक में लिखी गई काल्पनिक या गैर काल्पनिक कृति के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है? तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार ओनली 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 22। निम्नलिखित में से किसे शांति पुरुष के रूप में जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री। उस योजना का नाम बताएं जिसके तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 14 लाख लोगों के खाते में 60 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इंदिरा गांधी रसोई गैस सिलेंडर योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारतीय प्रवासी वैज्ञानिकों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी एक हालिया पहल
स्टार्ट हुई है। तो ये वैभव 8 अप्रैल 1929 को क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में खाली जगह बम फेंका। तो कहाँ पर फेंका था? केंद्रीय विधानसभा में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण भारत में एक विशेष न्यायिक निकाय है जो पर्यावरण विवाद और मामलों को संबोधित करने के लिए वह समर्पित है। तो एनजीटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2010 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा त्योहार महात्मा गांधी की जयंती का प्रतीक है? तो ये गांधी जयंती। सरल क्वेश्चन दे दिया है। ईद उल फितर, जिसे व्रत तोड़ने के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है, तो ये आपका रमजान का महीना मुसलमानों द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्यौहार है। ईद उल फितर से पहले आने वाले पवित्र महीने का क्या नाम है? रमजान। कौन सा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है? तो ये चंद्रयान-3। ये देख लो, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितनी विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं? तो 22 जो राष्ट्रीयकृत हैं, यानी कि हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है। और ये आपका एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आजकल ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं टीसीएस के, इसीलिए। और एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जितनी भी जीएस आती है ना, उनके लिए सभी इम्पोर्टेंट है। और खासकर यूपी पुलिस के लिए, असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए, और लाइक से ज़रूर कर पसंद आए तो।